जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 से समाकलन के जो टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन का, इसको पहले हम जो किताबें कहते थे इसकी कंबाइंड एक बुक आती थी इंटीग्रल की, तो उसी में हमारे पास क्या होता था, इंटीग्रेशन से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन होते थे। और यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट में भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में या अलग अलग विभिन्न प्रकार के यूपी बोर्ड एग्जाम में कितने भी बोर्ड एग्जाम हो उनके भी सब में इस टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखे हैं, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके पास में है, तो आपको छोटी छोटी कमियां जो है वो दूर होनी चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों के मन में अब भी कंफ्यूजन होता है। बहुत से बच्चे जो अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं उनको छोटी छोटी बातें ध्यान रखने में दिक्कत होती है। उसको कैसे अब भी आप सुधार सकते हैं इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपका डिफरेंशियल है और इंटीग्रल जो है वो आपका 44 नंबर्स का आता है वहां पर, ठीक है, 44 नंबर का आता है। 44 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 100 नंबर में से। तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। 5 प्रश्न का मतलब है 5 मैंने सूत्र लिखे हुए हैं। इन पर आधारित मैं आपको एक एक दो एग्जाम्पल सिखाता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला हमारा सूत्र है, अगर हमें इंटीग्रेशन हमें दे रखा है, अगर हमारे पास दिया है x की पावर n है तो इसका dx बराबर x की पावर n+1 और अपॉन में n+1 हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको कैसे सोल्व किया जाएगा ये चीज देखिएगा। तो हमारे पास अगर मान लीजिए पहला, अगर हमारे पास सवाल अगर इस टाइप से कोई, अगर इस तरीके का कोई होगा, मान लीजिए x⁵5 है और इस तरीके का हमारे पास हम इसका समाकलन करेंगे, तो आपको बस याद रखना है कि x की पावर n, अगर n का मतलब है कोई सी भी हमारी संख्या हो सकती है उसमें, और कोई सी भी संख्या होगी, जैसे यहाँ पे देखिए n दिया हुआ है तो हमने क्या किया, x की पावर n+1 यानी कि घात में 1 जोड़ दिया और पूरी जो वाली घात थी वो नीचे उतार दी, n+1 में कर दिया। बिल्कुल सेम यहाँ पे n की जगह क्या है 5 है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस तरीके से लिखेंगे, x की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी कि देखिए n+1 और पूरी घात ये वाली नीचे उतार देंगे 5+1। इसका डिफरेंशियल करेंगे और x का डिफरेंशियल आप जानते हैं कितना 1 होता है और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे c, ठीक है। क्योंकि हमारा निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित समाकलन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कांस्टेंट c जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, x की घात 6 अपॉन में 6 प्लस का c। ये देखिए हमारा कितना सुंदर जवाब इसका आया और बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, ठीक है। इसी क्रम में अगला करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। x की घात यहाँ पे मान लीजिए 20 है और हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको क्या करना है, n+1 यानी कि इसमें 1 जोड़ देना है, 20+1 अपॉन में पूरी घात उतार लेंगे 20+1 और प्लस का कितना c हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे x की पावर कितना 21 अपॉन में 21 प्लस का c। तो देखिए ये हमारा इसका जवाब आ गया। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए और इस टाइप के जो सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं। इसी क्रम में अगर मैं माइनस वाला भी लूं, ठीक है, तब भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास माइनस वाला देख लीजिए, x की घात अगर माइनस का है, ठीक है, चलो यहाँ पे प्लस का लिया तो यहीं पे माइनस का भी ले लेते हैं 5 का, तो दोनों चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना देखिए, x की घात -1 प्लस का 1, हमें कुछ भी अंतर नहीं करना है, बस n का मान बदला है माइनस में, बाकी देखिए प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ऐड होगा और पूरी घात यहाँ पे इसी तरीके से आएगी। x का डिफरेंशियल 1 कर देंगे और इस टाइप से लिखेंगे। इसमें आप घटा के लिख देंगे आप, तो -4 अपॉन में -4 प्लस का c। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। देखिए प्लस में है और ये क्या है माइनस में। इसी प्रकार से ये वाला भी देख लीजिए, अगर ये वाला पद माइनस में होगा तो कैसे करेंगे, तो x की घात माइनस प्लस ये आएगा इस तरीके से, माइनस का 20 प्लस का 1 और प्लस का c हो जाएगा। इसमें से घटा दीजिए तो माइनस का 19 अपॉन में माइनस का 19 प्लस का c। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। तो पहले सूत्र से संबंधित मैंने आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल करा दिए और अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आधारित सवाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा वीडियो, ठीक है। इसी क्रम में मैं सेकंड वाले फॉर्मूले पे सवाल कराता हूँ, देखिएगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको तो आप नोट कर लीजिए, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अब हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला है, अगर एक घात होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर एक घात होती है बटे में तो हम क्या करते हैं, लॉग का यानी कि दूसरे वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। एक घात का मतलब समझ गए होंगे आप, अगर dx अपॉन में x+2 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे, मतलब एक घात होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा, अगर इस तरीके से कोई दे रखा है तो हम लाएंगे यहाँ पे लॉग और x+2
और यहाँ पे इस वाले पद का डिफरेंशियल करेंगे ऐसे x प्लस 2 का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास log x प्लस 2 हो गया, x का डिफरेंशियल 1, इसका 0 और प्लस का क्या आ जाएगा c। ये हमारा क्या है, इसका जवाब है। मतलब कहने का मतलब ये है चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन अगर एक घात है तो हम लॉग का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर मान लीजिए dx अपॉन में 2 माइनस एक्स इस तरीके से रखा है, तब भी हम एक घात होनी चाहिए, मतलब इस पूरे की घात एक होनी चाहिए। एक से ज्यादा घात होगी तो ऊपर ले जाके हल करेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 माइनस एक्स और प्लस का c। इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा log 2 माइनस एक्स और x का 0, इसका -1 और प्लस का c हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे +1 आया, यहाँ पे माइनस, क्योंकि x जो है माइनस का इसलिए -1 आया है। ठीक है, तो देखिए दोनों से फॉर्मूले पे संबंधित मैंने यहाँ पे सवाल कराए। अब इस पर आधारित सवाल करा देता हूँ, कैसे करते हैं देखिएगा। तीसरा हमारा फॉर्मूला है ये वाला, तो इस पर आधारित हम सवाल कराते हैं। जैसे मान लीजिए sin 2x दे रखा है, तो sin x का इंटीग्रल हमारा होता है माइनस के cos x। तो कैसे करना है देखिए, तो इसका इंटीग्रल माइनस के cos 2x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे इस एंगल का, तो ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx 2x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, माइनस के cos 2x अपॉन में x का 1 हो जाएगा, प्लस का 2। ये हमारा क्या है, इसका आंसर। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इस तरीके का, तीसरे वाले पे आधारित और सवाल ले लेता हूं मैं। sin 5x ले लो और यहाँ पे dx, तो cos का क्या हो गया माइनस के sin, sin का क्या हो गया माइनस के cos, तो यहाँ पे आएगा माइनस के cos 5x अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास, इसका डिफरेंशियल लिखेंगे इस तरीके से और प्लस का c हो जाएगा। x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा माइनस के cos 5x अपॉन में 5 और प्लस का c हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अगला प्रश्न कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब प्रश्न नंबर 4 फॉर्मूले पर आधारित। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो कमेंट करके उसमें बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और वीडियो को यार शेयर करिएगा। ठीक है, और ये हमारे पास चौथे फॉर्मूले पर आधारित सवाल कराते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे cos दिया है, cos 5x मान लो, चलो cos का इंटीग्रल sin x होता है, तो यहाँ लिखेंगे sin 5x और बिल्कुल सेम अभी जैसे हमने पहले वाला उसमें किया था, बिल्कुल ऐसे ही करना है। एंगल का डिफरेंशियल करना है और प्लस का c लिखेंगे। यहाँ sin 5x हो जाएगा और यहाँ पे 5 और प्लस का क्या आ जाएगा c। ये हमारा क्या है, इसका आंसर। इसी प्रकार से आप कोई भी किसी प्रकार का भी पद ले सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब जैसे ये sec है तो sec की जगह कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। 5वें नंबर के फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए sec स्क्वायर x प्लस 2 दे रखा है और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे x प्लस 2 दिया है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस सूत्र याद होना चाहिए। इसका इंटीग्रल ये होता है, तो लिखेंगे कितना, tan x। अब x की जगह पे क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है, तो यहाँ आएगा x प्लस 2। अब इसका एंगल का दोबारा करेंगे ऐसे, और x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, tan x प्लस 2, x का 1 इसका 0, ये होगा प्लस का c। इस तरीके से हमने लिख दिया और ये हमने सॉल्व कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। एक कंप्लीट सवाल लेता हूं मैं, जो जिसमें पांचों सूत्र हमारे इसमें यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, एक सवाल बनाता हूं यहाँ पर। जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5x की घात 3 लिख लेते हैं, प्लस के 1 अपॉन x लिख लिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sin x 2x मान लो चलो, और यहाँ पे कितना, यहाँ हो जाएगा हमारे पास cos 6x हो गया, और यहाँ पे, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है अलग अलग। तो मैंने इस तरीके से एक सवाल अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ पे भी चाहे इंटीग्रल लगा सकते हैं। अब इसको देखो जी, 5 है तो इसको कांस्टेंट अलग कर लिया dx, यहाँ पे 1 अपॉन x dx इस तरीके से कर लिया। ये sin 2x है, dx अलग कर लिया, प्लस के cos 6x dx अलग कर लिया। इस तरीके से सबको मैंने अलग अलग कर लिया। तो सारे सवाल हम इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x की घात 4/4। अभी बताया था मैंने पहले वाले उसमें लगाया था। एक घात बताइए तो क्या होता है, log होता है, तो log x हो गया। यहाँ पे cos sin का क्या होता है, देखिए sin का होगा माइनस के cos x, माइनस के cos 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस cos का क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin हो जाएगा, यहाँ पे आएगा sin 6x अपॉन में 6 और प्लस का c हो जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर हो गया।
तो इस टाइप के सवाल हमने बहुत आसान तरीके से सीखे और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आए होंगे। इन 5 फार्मूले पे आधारित मैंने आपको कराया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी अलग अलग सवाल मैं लेके आऊंगा। मैंने बहुत सारे सवाल करा रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।